जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्म शिव में फिर से 1 बार स्वागत है। ससुराल में इन 5 राशियों वाली लड़कियों के पास पैसा, जमीन, जर्जा सब होता है। ऐसी लड़कियां अपने ससुराल में पैसे पर राज करती हैं और अपने तरीके से पूरे घर को चलाती है। मित्रों, शादी के बाद जब भी कोई लड़की अपने ससुराल जाती है तो उसे कई तरह के नियम कायदों का पालन करना होता है। उसे अपने ससुराल के लोगों के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है। हर घर का रहन सहन और उसमें रहने वालों की सोच अलग होती है। ऐसे में इतने सारे लोगों के बीच जब एक लड़की बहू बनकर आती है तो उसे ही खुद को घर के माहौल के अनुसार ढलना होता है। हालांकि सभी लड़कियां ऐसा नहीं करती हैं, बल्कि कुछ लड़कियां तो इतनी टैलेंटेड होती हैं कि ससुराल जाकर बाकी सबका रहन सहन बदल देती हैं और खुद अपनी वाली चलाकर घर पर राज करती हैं। ससुराल जाकर सब कुछ अपने हाथ में कर लेना भी एक कला होती है जो हर किसी में नहीं होती है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसी लड़कियों के नाम बताने जा रहे हैं जो अपने ससुराल पर राज करने के लिए जानी जाती हैं। इन लड़कियों में कुछ ऐसी खास खूबी होती है जिसके चलते ससुराल में इन्हीं की चलती है। कहीं आपका शुभ नाम भी इन 7 नाम वाली लड़कियों में से तो नहीं है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख कर जाना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा जहर के समान होता है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके अपने चैनल धाम शिव को सब्सक्राइब कर लें। तो कौन सी है वह 7 नाम वाली लड़कियां, आइए इस वीडियो के माध्यम से जल्दी से जान लेते हैं। लेकिन मित्रों, उससे पहले हम जानेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वास्तु के नियमों के बारे में जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताए थे। तो चलिए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन घरों में महिलाएं वास्तु के नियमों का पालन करती हैं तो ऐसे घर में सदा ही मां लक्ष्मी का वास होता है और ऐसे घर में सुख शांति, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम सदा ही बना रहता है। इसलिए आप भी वास्तुशास्त्र के इन महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य ही करें जो हम आपको बताने वाले हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर से नकारात्मक ऊर्जा का जाना और सकार ऊर्जा का आना अति आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां पर स्त्री का सम्मान नहीं होता उस कुल का विनाश होता है, उस कुल को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देवी लक्ष्मी ऐसे घर में एक क्षण भी नहीं रुकती। तो चलिए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण ने बताए हुए महत्वपूर्ण वास्तु नियमों के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और रिसर्च लगती है और आप लोग वीडियो को देख लेते हो लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। कर दो यार, केवल क्लिक ही तो करना है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। तो मित्रों, आपका कीमती समय ना बर्बाद करते हुए जान लेते हैं कुछ जरूरी वास्तु नियमों के बारे में। दोस्तों, पहली बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में यह 5 चीजें दूध, दही, घी, गंगाजल और शहद अवश्य ही होनी चाहिए। जिस घर में भी यह होता है वहां पर कभी भी दरिद्रता नहीं आती। इन चीजों को सबसे पवित्र माना गया है। दूसरी बात, घर के प्रत्येक सदस्य को खासकर बड़ी एकादशी के व्रत का अवश्य ही पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में किसी भी प्रकार का अनिष्ट कार्य ना करें। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है, इसीलिए इस दिन घर की शुद्धता बनी रहनी चाहिए, जिससे घर की स्त्री एकादशी के व्रत का पालन करती है उस घर में लक्ष्मी सदा ही निवास करती है। तीसरी बात, शाम के समय घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि दीपक के नीचे थोड़े अक्षत अवश्य रखनी चाहिए। शाम के समय घर के आंगन में पानी का छिड़काव करें। रंगोली बनाकर देवी लक्ष्मी का स्वागत करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती हैं। इसलिए आपको सुबह के समय या शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली जरूर बनानी चाहिए। चौथी बात, घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। स्वास्तिक अत्यंत शुभ चिन्ह है। यह घर को बुरी नजर से बचाता है तथा घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। पांचवी बात, हफ्ते में एक बार नमक के पानी से घर में पोछा लगाना चाहिए। नमक नकारात्मक शक्तियों को सोख लेता है और घर का वातावरण पवित्र करता है। स्नान करते समय भी पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर स्नान करना चाहिए, इससे तन की शुद्धि होती है। 5वीं बार श्री कृष्ण कहते हैं, द्वार पर आई गौ माता और द्वार पर आए कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं। पशु पक्षियों के लिए घर की छत पर अथवा बालकनी में पानी और खाद्य पदार्थ की अवश्य रखें। छठी बात, घर के रसोई घर में नित्य 1 लोटे में पानी भरकर रखें और सुबह इस पानी को पेड़ पौधों में डाल दें।
इससे सभी प्रकार के वास्तु दोष नष्ट होते हैं। आइए अब जानते हैं कौन से वह 7 नाम है जो अगर किसी भी महिला के हो तो ऐसी महिला रानी की तरह करती है। ससुराल पर राजमित्रों शादी को लेकर लड़कियां बहुत सपने देखती हैं। हर लड़की की इच्छा होती है कि शादी के बाद उसे अधिक प्यार करने वाला ससुराल और पति मिले। हर लड़की चाहती है कि वह शादी के बाद अपने ससुराल में महारानी बनकर रहे, परिवार में उसकी अहमियत हो, साथ ही रुपए और पैसे की कभी उसके पास कमी ना हो। हालांकि ऐसा ससुराल मिलना हर किसी के नसीब में नहीं होता, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में ऐसे 7 नाम का जिक्र किया गया है जिनमें जन्मी लड़कियां शादी के बाद ससुराल पर राज करती हैं। उसके पास धन दौलत की कमी नहीं होती। शादी के बाद हर लड़की को अपनी मां का घर छोड़कर ससुराल जाना पड़ता है। यहीं से उसकी जिंदगी की नई शुरुआत होती है। ऐसे में हर लड़की चाहती है कि उनका यह सफर खुशियों से भरा हो और वह हमेशा अपने ससुराल में खुश रहे। आज हम आपको ऐसे 7 नाम वाली लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अपने ससुराल में हमेशा खुश रहती हैं। लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि जिन लड़कियों का नाम इन अक्षर से आरंभ होता है वे बेहद लकी होती हैं। ये हर कार्य में कुशल होती हैं और पति व ससुराल की तरक्की में विशेष भूमिका निभाती हैं। कहा जाता है कि इन्हें जीवन में धन संबंधी दिक्कतों का भी सामना नहीं करना पड़ता। यह अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने पति और ससुराल वालों के लिए बहुत ही लकी साबित होती हैं। आइए जानते हैं उन 7 नाम वाली लड़कियों के बारे में। दोस्तों, पहला है ए नाम वाली लड़कियां। इस नाम की लड़कियां दिल की बहुत साफ होती हैं और यह बहुत भाग्यशाली होती हैं। इनकी जोड़ी स्वर्ग से बनकर आती है, इसलिए यह अपने ससुराल में हमेशा खुश रहती हैं। दोस्तों, दूसरा है डी नाम वाली लड़कियां। डी नाम वाली लड़कियां अपने पार्टनर के साथ साथ ससुराल वालों से भी बेहद प्यार करती हैं। इसके अलावा यह अपने ससुराल वालों को खुश करना भी बखूबी जानती है और अपने इसी हुनर के कारण यह अपने ससुराल में खुश रहती हैं। दोस्तों, तीसरा है एम नाम वाली लड़कियां स्वभाव से भोली भाली होती हैं। इस नाम की लड़कियां भी अपने ससुराल वालों की दिल जीतने में मां होती हैं। यह हमेशा सच बोलती है और इन्हें धोखा देना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। इसी वजह से यह ससुराल में हमेशा खुश रहती हैं। दोस्तों, चौथा है एस नाम वाली लड़कियां। जिन लड़कियां का नाम एस से शुरू होता है वह ससुराल का माहौल हमेशा खुशनुमा बनाकर रखती है। इसके अलावा आत्मविश्वास के मामले में यह लड़कियां काफी मजबूत होती हैं और यह बहुत जल्दी ससुराल वाले का विश्वास हासिल कर लेती है। पांचवा है पी नाम वाली लड़कियां। पी अक्षर के नाम वाली लड़की अपने पार्टनर और उसके घर को संभाल कर रखती हैं। इसके अलावा जिन लोगों के जीवन में इस नाम की लड़कियां आती हैं उनका वैवाहिक जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहता है। इतना ही नहीं, ससुराल वाले भी इन्हें अपनी पलकों पर बिठाकर रखते हैं। दोस्तों, छठवां है आर नाम की लड़कियां। भले ही इस नाम की लड़कियां अपनी अलग पहचान बनाना चाहती हो, लेकिन यह हमेशा परिवार को साथ लेकर चलती हैं। इनकी इसी खूबी के कारण यह ससुराल वालों की चहेती बन जाती है। इस नाम की लड़कियां अपने पति के साथ साथ ससुराल वालों को भी उतना ही प्रेम देती हैं। दोस्तों, सातवां, जिन लड़कियों का नाम एल अक्षर से शुरू होता है उन पर देवी लक्ष्मी की कृपा मानी जाती है। यह बुद्धिमान और चतुर होती है। लाइफ में जो कुछ चाहती हैं वह हासिल करके ही दम लेती हैं। यह काफी इमोशनल होती हैं और अपनों की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती हैं। जिस घर में इनके शुभ कदम पड़ते हैं वहां खुशहाली और समृद्धि आ जाती है। दोस्तों, यह थी वह 7 नाम वाली खा लड़कियां जो कि ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती हैं। नंबर 8। दोस्तों, जिन महिलाओं का नाम आर से शुरू होता वो महिलाएं देखने में तो सुंदर लगती हैं दोस्तों, लेकिन स्वभाव की चंचल होती हैं और ससुराल में आर नाम वाली महिलाओं को पति पर राज करने को मिलता है। वैसे आपका शुभ नाम किस अक्षर से शुरू होता है? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ मित्रों, एक बात और, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।